हेलो 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 हेलो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छा होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे, मेरी तरह बैकलॉग्स की जाल में नहीं फंसे होंगे। पता है इतना बैकलॉग्स हो गया है ना कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि शुरू कहाँ से करना है, उसको कैसे ख़त्म करना है। और अगर तुम्हारे भी बैकलॉग्स हो गए ना तो तुम ये वीडियो लास्ट तक देखना। मैंने लास्ट में प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दिया है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दिया है जो मेरे टीचर्स ने, मेरे सेंटर फैकल्टीज, जो शौर्या ग्रोवर मैम ने मुझे सजेस्ट किया है कि मैं उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप्स ख़त्म कर सकती हूँ। मैंने लास्ट में अच्छे से सॉल्यूशन दिया है और मेरा क्या प्लान है, मैं किस तरह से इसको ख़त्म करने वाली हूँ, वो सारी चीज़ें मैंने मेंशन की। सबसे पहली बात, सबसे शॉर्ट, सबसे क्रिस्प, मेरे बैकलॉग सब जगह है। मेरी फिजिक्स में भी, यूनिट्स एंड डायमेंशंस में भी, वेक्टर्स में भी बचे हुए हैं लेक्चर्स, काइनेमैटिक्स में भी बचे हुए हैं लेक्चर्स मेरे। और बाय गॉड ग्रेस मेरे केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं बचा हुआ है, केमिस्ट्री में सब अप टू डेट चल रहा है। और बायो, बायो में भी बचे हुए। सोचो पीसीबी का स्टूडेंट, भाई पीसीबी के स्टूडेंट, अगर मेरे बायो में बैकलॉग्स है तो लोग सुन के हंस देगा मेरे पे कि हम नीट एस्पिरेंट है। तुम समझ रहे हो भाई। सबसे पहली चीज़ तो ये मेरे बैकलॉग्स का कुछ लिस्ट है। मेरे बैकलॉग्स क्यों बने, मेरे बैकलॉग्स क्यों बने, मैं इसका सबसे एकदम सॉलिड बताती हूँ। मैं क्लासेस ही नहीं जाती, मैं क्लासेस छोड़ देती हूँ। तुम सोचो, मैंने ये ऑनलाइन ऑनलाइन से शिफ्ट करके मैं ऑफलाइन इसलिए गई थी क्योंकि ऐसा था ना कि हम ऑनलाइन में क्लासेस नहीं कर रहे, कंसिस्टेंसी नहीं है, तो इसीलिए ऑफलाइन ज्वाइन किए थे कि अगर पाठशाला में भी है तो कोई बात नहीं। सो वहाँ भी थोड़ा तो रेगुलरिटी होगा ही, हमेशा आएंगे, हमेशा जाएंगे, नहीं भी कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, टीपीपीज नहीं बनाएंगे, मॉड्यूल नहीं बनाएंगे, ठीक है कोई बात नहीं, कोचिंग तो जाएंगे एटलीस्ट, क्लासेस तो करेंगे। लेकिन नहीं, मैं इतनी अजूबा हूँ, मुझे क्लासेस ही नहीं जानी, मैं क्लासेस ही नहीं जाती। हाँ, सबसे पहला बात कि मैं क्लासेस नहीं जाती, ठीक है। और दूसरा, क्लासेस नहीं जाती फिर भी चलो ठीक है, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स आती है, मैं रिकॉर्डिंग्स भी नहीं देखती, मैं छोड़ देती हूँ। आज का दिन है, आज मान लो मैंने क्लासेस नहीं ली, ठीक है, आज मैं क्लास नहीं गई और मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, मैं पूरा दिन ऐसे ही वेले वेले बिता दूंगी, कुछ भी काम नहीं करूंगी मैं। अच्छा, मैं पूरा दिन ऐसे ही वेस्ट कर दूंगी और एट द एंड जाके फिर रात आ जाएगा और 9 बज जाएगा, मैं सोचूंगी चलो ठीक है सो जाते हैं, कोई बात नहीं, कल फिर अच्छे से पढ़ लेंगे, बस यही करेंगे, मेरा यही सिलसिला चलता है। उसके बाद तीसरा, मैं क्लासेस जाती हूँ, लेक्चर कर लिया, भाई जो इंपॉर्टेंट काम है वो तो करो। डीपीपीज बनाओगे फिर तो कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर तो कॉन्सेप्ट पे अपना ग्रिप बनेगा। नहीं, मॉड्यूल्स, मेरे मॉड्यूल्स मैं दिखाती हूँ, इफ यू कुड सी, ये जो मॉड्यूल्स है ना मेरे, बस बस इकट्ठा करके रखे हुए हैं, बस इकट्ठा, ऐसे ऐसे बंडल का बंडल रखा हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं किया उसमें से। मेरा एक भी मॉड्यूल, तुम सोचो मेरे तो जूलॉजी, बायो, इन सब के मॉड्यूल्स ऐसे हैं ना कि मैंने छुआ भी नहीं। फिजिक्स का तो एकदम रद्दी नया नया रखा है। मैंने कल पहली बार थर्मोडाइनमिक्स पढ़ने के लिए मैंने 11th की केमिस्ट्री का किताब निकाला था और मैं एकदम ऐसे उसको देख रही हूँ, मुझे लग रहा है भाई कितना नया नया किताब है। और मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं 11th में 2023 में थी ही नहीं, मैं तो अभी 11th में हूँ, मेरा नया नया किताब निकल रहा है और मैं पढ़ रही हूँ वो, तुम समझ रहे हो। फिर भी ये सब ठीक है। तुमको पता है मेरे टेस्ट में क्या होता है, टेस्ट में मेरे टेस्ट होते हैं और मैं क्या करती हूँ, मैं तो बिना पढ़े जाती हूँ टेस्ट देने। मेरा अभी अगले संडे को भी मेरा टेस्ट है, लेकिन मुझे तो पढ़ना नहीं है, बस एवं ही रैंडम मैं बस जाती हूँ, टेस्ट दे देती हूँ, हर बार खुद को ये बोल के कि चलो कोई बात नहीं अगली बार टेस्ट पढ़ के देंगे, इस बार अपना मेमोरी चेक करते हैं कि मेरे को कितना याद है, ठीक है। लेकिन नहीं, टेस्ट हो गया और मुझे गिल्ट होता है क्योंकि मेरे सारे सब्जेक्ट्स में नंबर आते हैं, बस एक फिजिक्स ही है जिसमें मेरे नंबर नहीं आते। मैं क्या करती हूँ, मैं फिजिक्स वाले सर के पास जाती हूँ और जो मेरे सेंटर फैकल्टी हैं सर, मैं उनके पास जाती हूँ, उनके पास बैठ के अपना गाथा सुनाती हूँ, सर ऐसे ऐसे हो गया, मैं पढ़ नहीं रही हूँ। और पता है अब तो सर भी हमसे पूछने लग गए हैं, मैं जब उनको कहानियाँ सुनाती हूँ ना, आज लास्ट टाइम जब मैं गई सर मुझसे पूछे कि कब पढ़ोगी रोशनी, कब आएगा वो मुहूर्त जिसमें तुम पढ़ना शुरू करोगी, तुम बोलती हो कि बस पढ़ नहीं रहे, तो कब पढ़ना शुरू करोगी। हम भी खुद से वही पूछ रहे हैं कि हम कब पढ़ना शुरू करेंगे। जो बायो वाली मैम है वो तो हमको एकदम हंस के बोल रही, तुम पता नहीं, तुम तो अब अगले जनवरी में ही पढ़ना शुरू करोगी, अब धीरे धीरे करके जनवरी आ जाएगा फिर हम जनवरी में पढ़ना शुरू करेंगे। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है मुझे भी ना थोड़ा थोड़ा ऐसे ही लग रहा है कि मैं शायद जनवरी में पढ़ना शुरू करूंगी। अब मेरी मम्मी और महान है, मतलब वो आके 9 बजे ऐसे ऐसे मारेगी हमको, फिर बोलेगी कि बेटा कोचिंग नहीं जाना। हम टाइम देखते फिर हम उस पर दुगना गुस्सा करते हैं, ये कौन सा टाइम है उठाने का मम्मी, ये कौन सा टाइम है।
वो भी चलो छोड़ो, 7:50 में आती है उठाने के लिए कि 8 बजे कोचिंग जाना है, चलो उठो जल्दी, रेडी हो जाओ, निकलो। नहीं, 9 बजे आएंगे उठाने। अरे हमारी इंडियंस मदर भाई, वो लोग ऐसे ही करती है। मेरा क्या प्लान है मैं बताती हूँ, मैं बैकलॉग्स कैसे क्लियर कर रही हूँ। क्लियर कर नहीं रही हूँ, प्लान है। अभी मैंने सोचा है कि मैं क्या करूँगी, थोड़ा अभी तो मैंने सारे एक जगह लिख लिया कि मेरे इतने इतने सारे बचे हुए हैं सब में, और उसके बाद हम सोचें अभी तो कि पहले पढ़ना शुरू कर लेते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा करेंगे। और मुझे शौर्या मैम, मतलब जो मेरी केमिस्ट्री की फैकल्टी है, मैंने उनसे पूछा, मैंने उनको बताया कि मैम इतने सारे बैकलॉग्स हो गए हैं, पढ़ना नहीं हो रहा, अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो मैम हमको क्या बोली, मैम बोली कि देखो रोशनी, तुमको हर दिन का रेगुलर का काम भी करना है। ऐसा नहीं है कि बैकलॉग्स है अगर तुम्हारे तो तुम आज का काम छोड़ दो, नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना। अगर तुम्हारे आज बैकलॉग्स हैं तो तुम आज का काम कल के लिए मत छोड़ो। फिर एक इंग्लिश में एक कोट होता है, ईट द फ्रॉग फर्स्ट, कि चाहे कुछ भी हो, चाहे तुम्हारे कितने भी बैकलॉग्स है, उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो करंट सिलेबस है ना उसको सबसे पहले उठाओ, उसको सबसे पहले खत्म करो। जो आज का मॉड्यूल है, जो आज का होमवर्क है, उसको आज के आज खत्म करो। मैम हमको फिर ये बोली दूसरा बार कि जैसे मान लो तुम्हारे अगर केमिस्ट्री में मान लो 10 लेक्चर्स बचे हुए हैं, इजी कैलकुलेशन के लिए अगर तुम्हारे 10 लेक्चर्स बचे हुए हैं तो तुम उसमें क्या करो कि एक लेक्चर उठाओ हर दिन, रोज का काम रोज करना है। वो तो इंपॉर्टेंट चीज है भाई कि रोज का काम रोज करना है। अब उसके बाद जो एक लेक्चर है मान लो 2 घंटे का है, तो तुम हर दिन में 1 घंटा बैकलॉग के लिए निकालो, और उस 2 घंटे का लेक्चर का 1 घंटा आज देख लो, 1 घंटा कल देखना। तो ऐसा ऐसा करके तुम्हारे एक लेक्चर 2 दिन में खत्म हो गया। अगर 10 लेक्चर है तो ठीक है, 20 दिन में खत्म होगा। एटलीस्ट हर दिन रटने से कि मेरा बैकलॉग है, मेरा बैकलॉग है, खुद को डीमोटिवेट करने से तो अच्छा है ना कि तुम ये कर लो कि तुम एक शेड्यूल बना लो कि ठीक है आज और कल में ये एक लेक्चर है, इसको खत्म करना है। तो तुम ऐसा ऐसा करके ना तुम लेक्चर्स खत्म कर सकते हो, ठीक है। और मेरे सेंटर फैकल्टीज है, उन्होंने तो मुझे बोला कि अगर मेरी कंडीशन बहुत बुरी है, ठीक है, उन्होंने मुझे बोला कि पहले अभी थोड़ा 2-4 दिन कंसिस्टेंसी लाओ पहले पढ़ने में, बैकलॉग को छोड़ो, पहले कंसिस्टेंसी लाओ पढ़ने में कि हाँ तुम आज का काम आज करो। मैं कर भी रही हूँ थोड़ा थोड़ा ट्राई, मैंने कल परसों मतलब 10 दिन से तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा हम वहाँ से आ रहे हैं तो हम थोड़ा बायो का उसी दिन रिवाइज कर लें, थोड़ा केमिस्ट्री देख लें। मेरा सबसे ज़्यादा गोल फिजिक्स ही है, सबसे ज़्यादा गोल मेरा फिजिक्स ही है, उसी में थोड़ी बुरी हालत है मेरी, बट ठीक है कोई बात नहीं। आई थिंक हो गया मेरा बैकलॉग का, यही स्टोरी है। मुझे नहीं पता मैं बैकलॉग कब खत्म कर रही हूँ। उसके बाद AITA से स्टार्ट होगा, अगर तुम्हें पता हो PW का, तो उसमें पाठशाला, विद्यापीठ, सारे ही सेंटर्स, मतलब जो भी PW का जितना है, ऑनलाइन पाठशाला, विद्यापीठ, एवरीथिंग, जो जिनका सिर्फ टेस्ट सीरीज होगा वो सब भी, सब के सब उसमें होंगे। और मेरा रैंक करोड़ों में होगा, लाखों में भी नहीं, मेरा रैंक करोड़ों में होगा। मुझे पता है क्योंकि मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं है। लेट्स सी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे करते हैं। मैं अपडेट दूंगी। तुम भी बताओ अगर तुम्हारा भी बैकलॉग हो गया है और तुम भी उस चीज़ से परेशान हो, यू कैन शेयर हियर। हम लोग को तो अभी साथ रहना है भाई, हम लोग तो अभी नीट तक भी साथ हैं, उसके बाद मेडिकल कॉलेज में भी साथ हैं। तो तुम मुझसे शेयर करो, मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम्हारे कितने बैकलॉग्स हैं, तुम्हारा कितना क्या बचा हुआ है। और अगर तुम इस वीडियो से रिलेट कर पाए हो तो प्लीज़ मुझे ये ज़रूर बताना कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट का बैकलॉग है जो तुमको सबसे ज़्यादा परेशान करता है। तुम्हारे कितने बैकलॉग्स है ये मुझे बताना प्लीज़, ताकि हम खुद को तसल्ली दे सके। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हो, प्यार करते रहो और हम लोग साथ में मचाएंगे। ये मुझे नहीं आता कैसे करते, पता नहीं। चलो ठीक है, स्टे ट्यून, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, राधे राधे।